तो आज हम डिस्कस करने वाले लेंस का डिस्कवर कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनके घर में एक ग्लास था और ग्लास पूरा वाटर से फुलफिल था। ग्लास को उधर मक्खी बैठा, इनको बड़ा बड़ा दिखाई दिया। इसी को बेस मानकर उन्होंने लेंस का डिस्कवर किया। चश्मा में जो लेंस का यूज करते हैं, आप देखते हैं इधर से तो उधर दिखाई देता है ना, इधर से जिसमें उधर दिखाई देता है, उस प्रकार के मीडियम को, माध्यम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो लेंस भी एक पारदर्शक माध्यम होता है जो दो सरफेस से बाउंड रहता है, घिरा रहता है। कितने सरफेस से घिरा रहता है? दो सरफेस, जिसमें एक गोलीय होना जरूरी है। कोई भी लेंस है उसमें कंफर्म है कि एक जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा, गोलीय होगा, या कर्व जिसको आप कह सकते हैं। डिफिनीशन पे आ जाते हैं। लेंस एक पारदर्शक माध्यम होता है जो कितने सतहों से घिरा होता है? दो सतहों, जिसमें एक सतह क्या होना चाहिए? स्फेरिकल, गोलीय। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two surface in which one surface must be spherical or curve। या तो स्फेरिकल होगा या कर्व, बात बराबर है, कर्व बोले या स्फेरिकल बोले। तो लेंस के डिफिनीशन में किसी को दिक्कत है? लेंस का डिफिनीशन हम क्या कर सकते हैं? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हिच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस इन व्हिच वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। लेंस लिखकर डाल दीजिएगा। लेंस देखिएगा, लेंस एक पारदर्शक माध्यम होता है। लेंस एक पारदर्शक माध्यम होता है जो दो सतहों द्वारा घिरा होता है। लेंस एक पारदर्शक माध्यम होता है जो दो सतहों द्वारा घिरा होता है, जो दो सतहों द्वारा घिरा होता है, जो दो सतहों द्वारा घिरा होता है, जिसमें एक सतह गोलीय होना आवश्यक है, गोलीय होना आवश्यक है, जिसमें एक सतह गोलीय होना आवश्यक है। इंग्लिश में डेफिनेशन तो आपको पता होगा। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two surfaces in which one surface must be spherical। अब देखिएगा, लेंस को हम दो टाइप में अध्ययन करते हैं। लेंस कितने टाइप का होता है? दो। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है जिसको अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। और जो दूसरा होता है उत्तल लेंस, क्या होता है? उत्तल लेंस, इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। यही दो टाइप का लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है कनकेव लेंस, एक उत्तल लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिएगा, अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस आप देखे होंगे, तो इसका हम यहाँ पे बना लेते हैं, इस टाइप का। और उत्तल कुछ इस टाइप का होता है ना। देखिएगा, अवतल में क्या होगा कि बीच का भाग पतला होगा और किनारे का भाग क्या होगा? ठीक है। और वही उत्तल की बात किया जाए तो उत्तल में बीच में क्या होगा? मोटा, और किनारे वाला भाग क्या होगा? है समझ में? लेंस कितने टाइप के? दो टाइप के, एक अवतल लेंस है, उत्तल लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस में बीच वाला भाग पतला होगा, थीन होगा, और एज वाला भाग थिक होगा, मोटा होगा। वही बात किया जाएगा उत्तल लेंस का, तो बीच वाला पार्ट थिक होगा, मोटा होगा, और एज वाला पार्ट थीन होगा, पतला होगा। समझ में आया? इसको लिखवा दें, एरो देकर लिखिएगा। अच्छा, लेंस दो प्रकार के होते हैं, ऐसा लिख लिया आप लोग? यस सर। लिखिएगा, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पहला लेकर आ लीजिए अवतल लेंस। देखिएगा वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला होता है, बीच का भाग पतला होता है, बीच का भाग पतला होता है एवं किनारे का भाग मोटा होता है, किनारे का भाग मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। इंग्लिश में क्या होगा? लेंस इन विच मिडिल पार्ट इज थिन एंड एज पार्ट इज थिक इज नोन एज कनकेव लेंस। है समझ में? अब देखिएगा कनकेव लेंस जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स का होता है? चार नहीं, एक हो गया बाइफोकल, समद्विउत्तल, और एक हो गया समतलोत्तल। तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कनकेव। फर्स्ट जो होता है इस ऐसे, इसको बाइकनकेव कहा जाता है। समद्विअवतल, समद्विअवतल इंग्लिश का होता है। दूसरा जो होता है वो ऐसा होता है, इसको कहा जाता है प्लेनो-कनकेव, प्लेनो कनकेव, समतलोत्तल। और तीसरा जो होता है ऐसा होता है। इस टाइप का, इसको कहा जाता है उत्तलोत्तल, कन्वेक्सो कनकेव, उत्तलोत्तल। ठीक है? इसमें दोनों पार्ट जो है क्या है? अवतल है। इधर से भी धंसा हुआ है, इधर से भी धंसा हुआ है। इसका नाम है समद्विअवतल। कहने का मतलब दोनों पार्ट अवतल है। इसमें देखिएगा ये प्लेन है, समतल है, और ये अवतल है, तो समतलोत्तल, प्लेनो कनकेव। और ध्यान दीजिएगा ये इधर से उभरा हुआ है, लेकिन इधर से देखिएगा क्या है? धंसा। इधर से देखिए तो उठा हुआ दिखाई देता है, और इधर से देखिएगा तो कैसे दिखाई देता है? धंसा हुआ। इधर से उत्तल है, इधर से अवतल है, उत्तलोत्तल है, कन्वेक्सो कनकेव। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम कौन सा लेंस पढ़ रहे हैं? अवतल लेंस। इसमें देखिएगा दूसरा सरफेस हमेशा अवतल है। देखिए ये भी अवतल है, यहाँ भी अवतल है, यहाँ भी अवतल है। यानी लेंस का जो पूरा प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है सेकंड सरफेस पे। कौन सा सरफेस पे? फर्स्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। कौन सा सरफेस पे करता है? सेकंड। ठीक है? अब इस पे आ जाता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस भी मुख्यतः वही तीन प्रकार का होगा। पहला होगा ये इस टाइप का, पहले समझा देते उसके बाद लिखवाते हैं। दोनों इधर से भी उठा हुआ है,
इधर से भी उठा हुआ है, यानी दोनों पार्ट क्या है, उत्तल है। इसको क्या कहा जाता है, बाई कन्वेक्स, समद्विउत्तल। ध्यान दीजिएगा इधर। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, समतल, इधर से क्या, उत्तल। क्या नाम होगा, प्लेनो कन्वेक्स, समतलोत्तल। इसमें लौतल होता है, इसमें क्या होता है, लोतल। और थर्ड जो पार्ट आ जाते हैं हम, इधर अवतल, ये हो जाएगा कनकेव कन्वेक्स, अवतलोत्तल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेंस क्या होता है, तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस इन विच वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। देखिए, एक कर्व होना जरूरी है, इसमें दोनों कर्व है, इसमें एक कर्व है, इसमें दोनों कर्व है, इसमें दोनों कर्व है, एक कर्व है, दोनों कर्व है। या तो दोनों कर्व होगा या एक कर्व होगा, लेकिन कर्व होना जरूरी है। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल which is bounded by two surface in which one surface must be spherical. There are two types of lens, concave lens and convex lens. concave lens में क्या होता है, मिडिल का पार्ट पतला होता है, थिन होता है, और एज पार्ट क्या होता है, मोटा होता है, ठीक होता है। ये कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप का। बाई कनकेव, दोनों तरफ कनकेव रहेगा। प्लेनो कनकेव, एक प्लेन कनकेव। कन्वेक्सो कनकेव, इधर कन्वेक्स और इधर क्या, कनकेव। तो इधर से देखेंगे तो उठा हुआ दिखाई देगा, और इधर से देखेंगे तो धंसा हुआ। अब आ जाता है उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होगा, मिडल पार्ट ठीक होगा और एज पार्ट क्या होगा, थिन। ये कितने टाइप के होते हैं, तीन। बाई कन्वेक्स, समद्विउत्तल, दोनों तरफ उत्तल रहेगा। प्लेनो कन्वेक्स, एक तरफ प्लेन एक तरफ कन्वेक्स, और यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ कनकेव इधर कन्वेक्स, यानी अवतल उत्तल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग को ये वाला सेम लग रहा होगा। देखिए, इसमें बीच वाला पार्ट क्या है, पतला है, इसमें बीच वाला पार्ट क्या है, ये कौन सा लेंस, अवतल, ताकि बीच वाला पतला है, इसमें बीच में मोटा है। आया समझ में, कहाँ तक हम देख पा चुके हैं। अवतल लेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होता है, तीनों बना लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। डिफिनेशन लिखवाने इसका जरूरी नहीं है। उत्तल लेंस का डिफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा ना। बीच का भाग क्या होता है, मोटा, और ये जो वाला भाग पतला। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब लिख लीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है कौन सा सरफेस पे, सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस सिर्फ शेप प्रोवाइड करता है कि कौन शेप का है, सेकंड सरफेस क्या करता है, उसका प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अरे देखो ना, सिंपल सा समझो कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम तक सपोज कुछ दिन आप नहीं पढ़े और लास्ट में पढ़ के टॉप कर गए, आपको टॉपर ना कहा जाएगा। और इधर कुछ भी करे, सेकंड सरफेस जो करेगा वही ना उसका प्रॉपर्टी होगा। सेकंड सरफेस पे ही प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी अवतल लेंस से कोई भी रेज अगर गुजरती है, ये अवतल लेंस नहीं लोग रहा है, ये अवतल लेंस है, इससे अगर रेज गुजरेगी ऐसे, इसका नेचर होता है ना कि इसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, छितरा देता है। तीनों में वही होगा, इसी से भी गुजरेगा ना तो ये क्या करेगा, इसको और वही उत्तल लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस क्या करता है, एक बिंदु पे मिलाता है, कन्वर्ज करता है। जैसे यहां से ये रे चाहिए तो क्या करेगा, मिलाता है। सब में वही होगा, सब मिलाने की कोशिश करेगा।
आउटर लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है, छितराता है। आउटर लेंस क्या करता है? मिला देता है। इसलिए इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर को कन्वर्जिंग लेंस। है समझ में? चलिए इतना पहले लिखवा देते हैं, हिंदी में लिखवा दे रहे हैं। एरो तक लिखिएगा। किसी भी लेंस का गुण, द लेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लेंस इज डिपेंड अपॉन सेकंड सरफेस। किसी भी लेंस का गुण दूसरे सतह पर निर्भर करता है। किसी भी लेंस का गुण दूसरे सतह पर निर्भर करता है। किसी भी लेंस का गुण दूसरे सतह पर निर्भर करता है। फिर आगे लेकर लिखिएगा। आउटर लेंस अपने से गुजरने वाली सभी किरणों को बिखेर देती है। आउटर लेंस अपने से गुजरने वाली सभी किरणों को अवतल लेंस अपने से गुजरने वाली सभी किरणों को बिखेर देती है। कैसे? बिखेर, छितरा भी लिख सकता है, बिखेर देती है। इसलिए इसे आप सारी लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस इंग्लिश होगा। इसलिए इसे आप सारी लेंस कहते हैं। अवतल को आप सारी, फिर एरो देकर लिखेगा नीचे से। उत्तर लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर मिला देती है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अच्छा, आज डिस्कस करेंगे लेंस मेकर फार्मूला। जैसे आप ध्यान दीजिए, इधर कोई आदमी को लेंस बनवाना है तो जाता है चश्मा वाले की दुकान में, तो उतना पावर का लेंस बना हुआ नहीं रहता है, उसको बनाता है। तो बनाने के लिए जिस फार्मूला का यूज किया जाता है, जिस सूत्र को यूज किया जाता है, उस फार्मूला को हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, लेंस मेकर फार्मूला। जैसा नाम वैसा ही काम। लेकिन ये हर कंडीशन में सही नहीं होता है, क्योंकि आकाश नाम का लड़का भी धरती पे बेरोजगार घूमता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसको मिटा देना, पॉज कर दीजिए। तो देखिए लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसकी सहायता से क्या लेंस को बनाया जाता है। जितना पावर का या जितना फोकल लेंथ का आपको लेंस चाहिए, इसी सूत्र से बनाया जाता है, लेंस मेकर फार्मूला से। इसलिए इसका क्या नाम है? लेंस मेकर। इससे बनाया जाता है इसकी सहायता से। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे कोई भी लेंस है तो लेंस में कितने सरफेस होते हैं? 2। हम बना लेते हैं यहाँ पे एक लेंस। ये लेंस उत्तल अवतल कोई भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे उत्तल बना दिए, ठीक है। इसमें देखिए एक सरफेस ये हो गया, ये एक सरफेस हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसका आप इसको गोल कीजिएगा, एक अपना स्फीयर ऐसे बनेगा,
इसको गोल कीजिएगा तो अपना एरिया बनाएगा। तो देखिएगा सपोज दैट ये जो फर्स्ट सरफेस है इसका रेडियस r1 है। रेडियस कितना है r1 और सेकंड सरफेस का रेडियस r2। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस is r1 and radius of second surface is, पहला सरफेस का रेडियस कितना है r1 और दूसरा का r2। यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना लेते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक रेज गई सीधे और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो बिना मुड़े सीधे चली जाएगी ना। और एक रे यहाँ से गया, ध्यान दीजिएगा, तो ये सरफेस इसको मोड़ दिया। अभी आप लोग फिगर नहीं बनाएंगे, कैसे मोड़ दिया, ठीक। तो देखिएगा मोड़ा होगा तो यहाँ से यहाँ तक आया होगा, इसके बाद ये तो और ना मोड़ देगा, नहीं आया समझ। यहाँ से ले गया तो इसको मोड़ा, तो अगर ये सरफेस नहीं होता तब यहाँ से आता, लेकिन एक और सरफेस है ना इसको और मोड़ देगा और यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट था तो ये सरफेस इसका इमेज यहाँ पे बना था, इसको आई डैश लिख लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, बीच में एक सरफेस और आ गया तो उसको और मोड़ के यहाँ पे मिला दिया, इसका इमेज आई यहाँ पे बन गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया O और इमेज कौन हो गया? आई डैश। अब जो ये इमेज आई डैश होगा तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? यानी सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन? आई डैश। तो इसका इमेज कौन बना? आई। यहाँ तक आया समझ में? लेट दिस डिस्टेंस इज u, यहाँ से ले लेते हैं, ये O तक का डिस्टेंस ये कितना है? u, ठीक है। और आई डैश तक का डिस्टेंस v डैश है, कितना है? v डैश। और आई तक का डिस्टेंस v, ठीक है। अब चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आपको बताते चले कि पिछले क्लास में हम डेराइव कर चुके हैं μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। इसको हम डेराइव कर चुके हैं, ठीक है, करवा चुके हैं ना। पिछले क्लास में इसका वीडियो में भी अपलोड नहीं हो पाया था तो हम अपलोड कर देंगे। अच्छा, तो यही आप फर्स्ट सरफेस के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? पहले सरफेस के लिए, पहले सतह के लिए। इंग्लिश में लिखिएगा फॉर फर्स्ट सरफेस। देखिए सपोज दैट ये μ1 मीडियम है और ये लेंस जो बना है μ2 से, इसका जो लेंस जिस मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इधर भी तो मीडियम ही है तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। याद रखिएगा, जिससे लाइट जाती है उसको μ1 कहते हैं और जिसमें जाती है उसको μ2। फार्मूला यही ना है, μ2 बाई v। तो इसका इमेज फर्स्ट सरफेस का इमेज कौन था? आई डैश। इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे v डैश लिखेंगे माइनस μ1 बाई u। तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो u ही है, दिक्कत नहीं है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई फर्स्ट सरफेस का रेडियस कितना था? यही था ना, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस इज इसको इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा देखिएगा, यहाँ प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट μ1 मीडियम से कहाँ जा रही थी? लेकिन इस सरफेस में क्या हो रहा है? μ2 से कहाँ जा रही है? μ1। समझिएगा, यहाँ कहाँ से कहाँ जा रही थी? μ1 से μ2। और यहाँ इसमें क्या हो रहा है? μ2 से μ1, यानी μ2 के जगह पे क्या हो जाएगा? μ1। नहीं आ सकता, यहाँ μ1 से μ2 में, यहाँ μ2 से μ1 में, तो μ2 के जगह पे क्या हो जाएगा? μ1 सेकंड सरफेस के लिए, और μ1 के जगह पे μ2 लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर सेकंड सरफेस।
यहाँ पे लिखिए बाबू μ2 है, तो μ2 के जगह पे क्या लिखेंगे μ1। याद रखिएगा जिससे रे आएगी उसको μ1 कहते हैं, तो जिसमें जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो यहाँ से आ रही थी तो μ1, इसमें गई तो इसमें चेंज हो गया, μ2 से μ1 में जा रही है, μ2 के जगह पे क्या लिखें μ1। नीचे वाला छोड़ दीजिए, बाद में कुछ करते हैं। माइनस यहाँ क्या है तो क्या लिखेंगे बाई बराबर यहाँ क्या है μ2, तो क्या लिखेंगे μ1 माइनस μ1 है तो यहाँ v डैश है देखिएगा μ2 बाई v होता है इमेज डिस्टेंस, क्या होता है तो सेकंड सरफेस का इमेज कौन था i, कितना दूरी पे है माइनस μ2 बाई u, तो सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन था i डैश, इसका नहीं इमेज यहाँ बना रहा था, इसका u का वैल्यू इतना होगा, कितना है बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r होता है, तो सेकंड सरफेस का रेडियस कितना था, इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। LHS वाला को LHS के साथ ऐड किया जाता है, RHS वाला को इतना प्लस इतना μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u प्लस μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v डैश बराबर फालना प्लस चिल्ला नहीं ना होगा, यस फालना है ये वाला μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस v1 माइनस, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है μ1 मिल रहा है, μ1 को क्या करेंगे कॉमन कर देंगे, तो यहाँ देखो 1 बाई v प्लस में है माइनस 1 बाई u माइनस में बराबर। अच्छा देखिए यहाँ μ2 माइनस μ1 और यहाँ μ1 माइनस क्या है, दोनों को एक फॉर्म में लाना, μ2 माइनस μ1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा μ2 माइनस, माइनस को कॉमन कर लेंगे, ये घटाओ में से जोड़ में हो जाएगा, जोड़ में तो μ2 माइनस μ1 बाई r1 माइनस को कॉमन कर लिए μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, घटाओ में था तो जोड़ में हो गया और ये जोड़ में था तो घटाओ में हो गया भाई क्या 1 बाई v माइनस 1 बाई u देखकर कुछ लग रहा है आपको, लेंस फार्मूला है 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर क्या होता है μ1 इंटू 1 बाई f, μ2 माइनस μ1 को कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो ये बच जाएगा 1 बाई r1, बीच में घटाओ 1 बाई r2, ठीक है ये मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड में, तो 1 बाई f बराबर हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई क्या v1, यहाँ तो बच गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब अलग अलग कर लेंगे बाबू, देखो μ2 बाई μ1 और μ1 बाई, तो μ1 से μ1 काट जाएगा, एक आ जाएगा, यानी फाइनली आ गया 1 बाई f बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 होगा ना, अरे इतना बाई इतना, इतना बाई इतना कट जाएगा, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है पहले आप इतना बोल